Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. I am back on the Creatrix channel with the episode number 9 of this crack technical interview series, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे टेक्निकल इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ताकि आप हर उस क्वेश्चन के लिए तैयार रहें और जैसे ही इंटरव्यूअर पूछे तो आप लोग तुरंत जवाब दें और अपनी सीट पक्की कर लें. तो बेटा आज हम लोग एपिसोड नंबर 9 पे आ चुके हैं. इसके अंदर भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. मैं आपको 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं और आज का मेरा फोकस ज्यादा रहने वाला है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. इंपॉर्टेंट ये बात है, अगर आप हमारी टीम को देखिए, आप हमारे टीम मेंबर्स को देखिए, तो दे आर द रियली हार्ड वर्किंग पीपल जो कि अपना पूरा मन लगा के, तन लगा के, दिन रात एक करके काम करते हैं और सिर्फ एक लक्ष्य के लिए कि हमारे बच्चे ना हर रेस में सबसे आगे रहें. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हमारे स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं तो दे मस्ट बी एबल टू टॉप दैट एग्जाम. और इसी विजन, इसी मिशन के साथ आपके लिए इतने सारे इनिशिएटिव्स हम लोग लेकर के आते हैं. आपको बस क्या करना है ना बच्चों, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है और हमारे साथ वहां पे भी फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करना है. बस वहां पे फ्री इनिशिएटिव के ताले की चाबी है अंकित ESE. तो अनअकैडमी के हर ताले की एक ही चाबी है अंकित ESE. ये कोड को याद रखिए, इससे फ्री इनिशिएटिव आपके अनलॉक हो जाते हैं. चलो फिर आते हैं भाई आज के टॉपिक पे. इंटरव्यू क्वेश्चंस एपिसोड नंबर 9. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन भाई, व्हाई द सर्किट टर्न ऑफ टाइम शुड बी ग्रेटर देन थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम. एक बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बेटा मैं ये कहूंगा ना, इसकी शुरुआत आप करें पहले दोनों टाइम को डिफाइन करके. अब अगर आपको बेसिक से समझाना है तो आप कहां से शुरू करेंगे? आप शुरू कीजिए थायरिस्टर के टर्न ऑफ से. आप बोलोगे थायरिस्टर टर्न ऑफ रिक्वायर्स दैट एनोड करंट शुड बी रिड्यूस्ड बिलो होल्डिंग करंट, फर्स्ट थिंग, एंड देन द थायरिस्टर मस्ट बी रिवर्स बायस्ड फॉर डिवाइस टर्न ऑफ टाइम. पहली चीज, करंट मस्ट बी रिड्यूस बिलो होल्डिंग करंट. सेकेंड, इट मस्ट बी रिवर्स बायस फॉर अ टाइम इक्वल टू डिवाइस टर्न ऑफ टाइम. नेक्स्ट पॉइंट, device turn of time is the time required to remove the stored charge carriers from the device. ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आ गया. पहले दो पता है आपने क्या, कि थायरिस्टर को टर्न ऑफ कैसे करते हैं, फिर आपने बताया डिवाइस टर्न ऑफ टाइम क्या चीज है. अब अगला बताएंगे सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है. क्या बोलोगे? सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज द टाइम फॉर विच the device is kept reverse biased by external circuit. ठीक है, by external circuit. अब आपने ना पूरा ग्राउंड वर्क पूरा कर दिया है, बेसिक आपने पूरा बता दिया है. अब आप फाइनल नेल इन द कॉफिन डालोगे. क्या बोलोगे? that circuit turn of time should be greater than device turn of time so that the device is reverse biased for sufficiently long duration to remove all the stored charge carriers. देखो, stored charge carrier रिमूव करने में जो टाइम लगता है दैट इज डिवाइस टर्न ऑफ टाइम या थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम, और कितनी देर तक आप रिवर्स बायस कर रहे हो दैट इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम. तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे, ज्यादा देर तक रिवर्स बायस करें ताकि जितने भी चार्जेस हैं उनको अपन रिमूव कर पाए. सिंपल शब्दों में भी समझा सकते हो. और लास्ट में चाहो तो आप ये भी कह सकते हो सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम, वेयर सेफ्टी फैक्टर इज यूजुअली टेकन एज 2. सिंपल. ठीक है, तो बड़ा इजी सा है. सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्यों ज्यादा होना चाहिए? ताकि सारे चार्ज कैरियर रिमूव हो जाएं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो देयर विल बी some charges remaining in the device
which can help in triggering the device which leads to commutation failure। आप ये बोल सकते हो अगर आपने नहीं रिमूव किया ढंग से चार्ज कैरियर को तो जो चार्ज कैरियर बचेंगे ये अगली साइकिल में गेट करंट का काम कर देंगे। इवन इफ आप गेट करंट ना भी दो तो भी ये गेट करंट की तरह काम करेंगे और ये डिवाइस को ट्रिगर कर देंगे। इसे कहते हैं कम्यूटेशन फेलियर। क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन फेलियर, यानी डिवाइस को ढंग से बंद नहीं किया गया। फिर से मैं बता देता हूं, कम्यूटेशन रिक्वायर्स एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट, reverse biasing for a minimum period of device turn off time. Device turn off time is the time required to remove the stored charge carrier. Circuit turn off time is the time for which the device is reverse biased by an external circuit. Circuit turn off time must be greater than device turn off time, otherwise the charge carriers are not removed, which can turn on the device at undesired instant causing commutation failure. Simple. What is the difference between power diode and signal diode? तो बेटा आप इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करोगे? इनके फंडामेंटल से। पावर डायोड और सिग्नल डायोड के आइडिया में ही डिफरेंस है कि पावर डायोड इज डिजाइंड फॉर लार्ज रेटिंग whereas सिग्नल डायोड इज ऑलवेज डिजाइंड फॉर लो रेटिंग। सिग्नल डायोड करंट हैंडल करता है इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर और वहीं हमारा पावर डायोड करंट हैंडल करता है इन द रेंज ऑफ एम्पियर टू किलो एम्पियर। ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोलेंगे कि पावर डायोड इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज वोल्टेज करंट एंड पावर वेयर सिग्नल डायोड रेटिंग्स आर क्वाइट स्मॉल। अब अगर कंस्ट्रक्शन वाइज बात करें तो आप कहोगे पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन होता है PIN स्ट्रक्चर in which there is a third layer in between called as the drift layer to increase the breakdown voltage, whereas a signal diode is just PN junction in which there is no drift layer, so it has low breakdown voltage। ठीक है, अब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसी कर सकते हैं? आपसे ये पूछ सकते हैं भाई ड्रिफ्ट लेयर क्यों डाली? हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए। हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों चाहिए थी? क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वी वर्क विद हायर वोल्टेजेस एंड करेंट्स and that is why the breakdown voltage of a device must be higher। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है? पावर डायोड इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर फॉर लार्जर करंट रेटिंग, सिग्नल डायोड इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर फॉर स्मॉलर करंट रेटिंग। पावर डायोड इज स्लोअर एज कंपेयर टू सिग्नल डायोड। पावर इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस ना एनालॉग से हमेशा स्लो होंगी। What are advantages of IGBT over BJT MOSFET? ये तो मुझे लगता है हर बच्चा आंसर कर लेगा। अब देखो आप ये बोलोगे IGBT is created by combining the attributes of BJT and MOSFET। First thing, ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। Now, what are advantages of MOSFET? MOSFET has faster switching speed, but it has higher conduction loss. BJT has lower conduction loss, but it has lower switching speed. Now, the switching speed of IGBT is higher than BJT, but lower than MOSFET. Conduction loss of IGBT is lower than MOSFET, but higher than BJT. So, it is a compromise between BJT and MOSFET. ऐसे आप बोलोगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? तो BJT के मुकाबले स्पीड ज़्यादा है और MOSFET के मुकाबले इसका लॉस कम आता है। तो अगर आप ऐसे बेसिक से समझा दोगे ना चीजें तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। पावर बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। वाई? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। आप क्या बोलोगे? इन अ पावर बीजेटी द कलेक्टर करंट डिपेंड्स ऑन द बेस करंट। द बेस इज अ कंट्रोल टर्मिनल and the collector current depends on the base current, so it is called as current control device। चाहे तो रिलेशन लिख के दिखा देना भाई कि IC is बीटा IB प्लस ICEO। अब ये ICEO तभी डालना जब आप इसके आगे की क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए तैयार हो। ये क्या है? कलेक्टर टू एमिटर करंट विद बेस ओपन। ये कहां से बनता है? दिस इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो आप इस तरह से बता सकते हो IC डिपेंड्स ऑन IB
सो इट इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा तो इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी नहीं, बट हाँ अगर सामने कोई एनालॉग वाला बैठा है तो इस पे आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से उधेड़ा जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में हम एनालॉग के अंदर डिस्कस करते हैं। तो अब देखो, अगर आप बार के इसरो टाइप के इंटरव्यू में बैठे हो बेटा, वहाँ तो सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं तो वहाँ तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी ही होगी। अगर आपने ये रिलेशन लिख दिया ना, तो ICEO, ICBO, इन सब के बारे में वो आपसे ज़रूर पूछेगा, तो तैयार रहिएगा। लेकिन अगर आप किसी PSU के इंटरव्यू में बैठे हो तो इसके बहुत आगे तो नहीं पूछेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्या है? DC ट्रैक्शन, ट्रैक्शन माने जैसे रेलवेज के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, हैंड टूल ड्राइव, मैग्नेट पावर सप्लाई, HVDC। तो ये सब एप्लीकेशन आपको याद रहनी चाहिए बेटा। क्या है ना, एप्लीकेशन हर कन्वर्टर की आपको याद होनी चाहिए, चाहे रेक्टिफायर, चाहे चॉपर, चाहे इन्वर्टर। बाकी भी देखो दे रखे हैं, स्टील रोलिंग मिल, प्रिंटिंग प्रेस, टेक्सटाइल मिल, पेपर मिल। तो जहां पे भी DC मोटर यूज होगी ना, तो DC मोटर को ड्राइव करने के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ अ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इसमें ज्यादा घुसेगा तो नहीं कोई देखो एप्लीकेशन के अंदर, बट हाँ HVDC जरूर बोल देना। अगर कोई सामने स्मार्ट पर्सन बैठा है तो वो आपको HVDC पे आगे इंटरव्यू कर सकता है। तो बेटा ये आप ही के ऊपर है, आप अपने इंटरव्यू को किस तरफ ड्राइव करना चाहते हो। अगर आपने थोड़ा सा HVDC पे जोर डाल के बात कर दी, अगर आपने 10-20 सेकंड भी HVDC के बारे में बोल दिया, तो ज़्यादातर चांस है कि अगला क्वेश्चन आपसे HVDC से ही पूछा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा शांत दिमाग से इंटरव्यू दो और अपने इंटरव्यू को खुद गाइड करो कि किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और बच्चों देखो, अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है अनअकैडमी ऐप पे, तो इस लिंक पे जरूर जाना यार। इस लिंक पे जाओगे ना तो अपकमिंग में चेकआउट करना, आपको आगे आने वाली सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और जो ऑलरेडी लग चुकी हैं यार, वो अलग अलग फोल्डर्स में प्रेजेंट है, लाइक PSU, फॉर गेट, फॉर प्रीवियस ईयर। ये सारी क्लासेस यहाँ अवेलेबल हैं। और मेरा पावर सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया, फ्रॉम 8 सितंबर 7 AM, 3 घंटे रोज क्लास चलेगी। 19 अक्टूबर तक हम पूरा पावर सिस्टम निपटाएंगे। इसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सब चीज़ें होने वाली हैं इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पावर सिस्टम। और बेटा हर संडे कॉम्बैट होता है, तो कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE। और कॉम्बैट में मचाने से आपको एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है आपकी तैयारी पे, और दूसरा आप जीत सकते हो 100% तक की स्कॉलरशिप। और ये कुछ नए बैचेस हमने स्टार्ट किए यार, क्रैक गेट 22 बैच A फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड EC, आरोहन बैच G फॉर गेट 2023 इलेक्ट्रिकल एंड EC। और जो बच्चे ESE प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी टेक्निकल का बैच A स्टार्ट हो गया है फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज EC। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है भाई, मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपके लिए होती हैं डेली क्विजेस, तो उनमें पार्ट लेके आप अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एपिसोड नंबर 10 में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपकी नॉलेज को इसी तरीके से बढ़ाने के लिए। तब तक बच्चों अपनी मेहनत में कमी मत आने देना, ऐसे ही मचाते रहना। लेट्स क्रैक इट।